मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। मंडियों में गेहूं का सीजन आ चुका है, लगातार अब किसान शुरू हो जाएंगे आना। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल आपको बता दें 1 अप्रैल यानी कि आने जो कल जा चुकी है, उसको लेकर सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। उसको लेकर आप देखते हैं यूथ कांग्रेस करनाल की अनाज मंडी में पहुंची हुई नजर आ रही है। लगातार धरना दे दिया गया कि आने वाले समय में किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो यूथ कांग्रेस है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत भी करने का प्रयास करें कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर जो है मांग लेकर पहुंचे हैं, किसानों की किस तरीके से सहायता करेंगे। हालांकि आपको बता दें यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे। निश्चित जी आज करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, हालांकि अभी तो फिलहाल किसान भी आना शुरू नहीं हुए, आप किस लिए यहाँ पर आज पहुंचे हैं? आज अब देखिए, हम तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था आत्मनिर्भरता का, और जो उनकी नीति है वो आत्मसमर्पण की है। कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील के लिए। हम तो यहाँ आए हैं कि हम एक सहायता केंद्र बना सकें और अपनी बात अपने किसानों को समझा सकें, बता सकें कैसे ही सरकार ने रात के अंधेरे में इस ट्रेड डील को फाइनल किया। ट्रेड डील होती है, डील कब होती है? जब आप आमने सामने बैठ के साइन करें। फ़ोन पे ट्रेड डील कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव पता लगे, देश को पता लगे। तो जो ट्रेड डील इन्होंने रात के अंधेरे में की, उसको उजागर करने के लिए, किसानों को बताने के लिए कि आने वाले समय में उनके साथ और क्या ठगी हो जाएगी। जैसे आप देखिए, दूध उत्पादकों के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। 60 का दूध, 65 का दूध आज 30 में अमेरिका देगी, क्योंकि वहाँ सब मशीन इंटेंसिव फार्मिंग है। हमारे यहाँ लोग बाग अपने आप करते हैं, मजदूरी से अपने काम करते हैं। वहाँ 100-100 एकड़ के किसान हैं, यहाँ आधा किले के, एक एकड़ के किसान हैं। बेचारे वो अपना लालन पालन ही नहीं कर पा रहे। यूरिया लाइन में मिलता है, हमारे यहाँ तो सब्सिडी है नहीं, एमएसपी पे कोई फसल खरीदी नहीं जा पा रही। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे हर जिले वाइज बैठ रहे हैं, जिसमें हम अपना एक सत्याग्रह चला रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कैसे ये जो डील है ये हमारी किसानियत को ख़त्म कर देगी। आगे किसान घर बैठ जाएगा, क्योंकि पहले इन्होंने जो कि उसमें मंडी ख़त्म करने का था, अब वो जब किसान भाई सब हम सब बैठे तो वो बच पाई। अब आगे किसानी को ख़त्म करने चक्कर में, क्योंकि कंपटीशन करा रहे हैं। वो कंपटीशन क्यों करा रहे हैं कि भाई इनको पता है कि भाई अपनी इनकी ज़मीनें जो बची हुई हैं ये आगे अडानी अंबानी को बेच सकें। तो ये अडानी अंबानी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ आज प्रधानमंत्री जी से कि आप पिछले कार्यकाल में रहे, आपसे पहले इतने प्रधानमंत्री, कभी मार्केट नहीं खोली गई। आज भारत का किसान अगर कोई अपना सामान अमेरिका भेजेगा तो उसको 18% ड्यूटी देनी पड़ेगी, और अमेरिका का कोई यहाँ पर भेजे तो कोई उस पर ड्यूटी नहीं है। आप देखिए ये कहाँ का, कौन सी डील है? एक तरफा डील है। तो इस डील को हमने एक प्लान और ये भी किया कि हरियाणा युवा कांग्रेस इसी महीने के अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीपेंद्र हुड्डा जी, राव नरेंद्र जी सब एक यात्रा करने जा रहे हैं जो यमुनानगर के उधर शुरू होगी। उसकी टेंटेटिव डेट और वो करनाल से भी जाएगी कि भाई यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए रोहतक, भिवानी। तो इसमें हमारा पूरा एक हमने रूपरेखा तैयार करी। आज उस विषय में अपने साथियों से मिलने भी आए और अपने किसान साथियों से मिल रहे हैं कि भाई उनको दिक्कतें आ रही हैं। जो नई पॉलिसी शुरू कर दी कि भाई आप अपना बायोमेट्रिक कराएं, ट्रॉली के पीछे भी नंबर प्लेट होनी चाहिए। तो एक दो किसान भाइयों ने अभी दिक्कत भी बताई। तो जैसे सामान आता जाएगा हम आपसे और मुखातिब होते जाएंगे। प्रशासन कह रहा है कि हमने बायोमेट्रिक इसलिए लगाए ताकि घोटाला ना हो, क्योंकि पिछले दिनों हम सबको पता है धान घोटाला हुआ है, करनाल में बड़े स्तर पर हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, उसको लेकर बायोमेट्रिक लगाई। वो पहले कौन रोक रहा था? ये ट्रायल बेस्ड सरकार है, ये ट्रायल करती है, फिर देखते को दिक्कत तो नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई तो चलने दो। तो आपको पहले किसी ने मना किया था? जब धान घोटाला हो गया, आपके लोग उसमें संलिप्त पाए गए, तब ये नई बायोमेट्रिक लिया है। अब फिर कहते हैं कि भाई आपने, अब जब उसका क्या जवाब है? जो और प्रदेशों से सामान आके यहाँ बेच रहे हैं और यहाँ किसान कुछ दे ही नहीं पा रहा, ना उसको उसकी जो न्यूनतम उसको मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिल पा रहा। तो ये आप देखिए, सरकार ये पोर्टल की सरकार है। नए नए पोर्टल लाती है, पोर्टल गुम हो जाते हैं, पोर्टल चलते नहीं है, उसके बाद पोर्टल डाउन हो जाता है। अब किसान बेचारा कहाँ तक घूमेगा? मेरी फसल में अब आप देखिए इंश्योरेंस की स्कीम लेकर आए थे। ऐसी इतनी कंपनियां हैं, पिछले उसमें भिवानी में आज तक भी, पिछले साल से लेकर आज तक भी लोग बैठे हुए हैं, उनको अपना इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा। तो बहुत ठगी की सरकार है और इनकी उजागर करेंगे सड़कों के ऊपर। सरकार कह रही हमने किसानों को मुनाफा अच्छा देने के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल रेट भी बढ़ाया इस बारी।
ये सरकार आपको कहती है सिर्फ ये जुमलों की सरकार है, ये बातें बातें करती है, फिर कह देगी कि जी इसमें मॉइस्चर कम था या इसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें घुमा फिरा के लेकर वही आएंगे जो औरों को फ़ायदा हो सके, इनके लोगों को फ़ायदा हो सके। और ये अमेरिका की जो ट्रेड डील है ये बड़ी घातक साबित होगी। ये कब तक आप बैठे हैं? अब हम यहाँ पे हमारा रोज़ का ही है, हम रोज़ अपने किसान भाइयों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी मुसीबतों से, फिर मंडी सेक्रेटरियों से, कोऑपरेटिव सोसाइटियों से इनसे बात करेंगे भाई इनको क्यों दिक्कत आ रही है, और ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार की ईट से ईट बजाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस हालांकि मंडियों में बैठ चुकी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे रजत जी? आप मंडी में अब धरना दे दिया यूथ कांग्रेस की ओर से, किस तरीके से किसानों से मुलाकात करेंगे, परेशानी कैसे समझेंगे उनकी? देखिए, जिस तरीके से ये आए थे और ये नारा लेके आए थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसके हिसाब से एमएसपी लाएंगे। अब 10-10, 20-20, 100 रुपये बढ़ा के ये कह रहे हैं हमने पता नहीं क्या कर दिया। पहली बात तो अपने वादे को पूरा कीजिए, जो किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए उस मूल्य की बात कीजिए, ये इधर उधर की बातें ना करें। और दूसरा जी, जिस तरीके से इन्होंने जो ये यूएस के साथ ट्रेड डील साइन की है प्रेशर में आके, वो हमारे किसानों को तबाह करने वाली है। उनके मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप एक बात बताइए, हमारा किसान, भारतीय किसान अमेरिका के किसान से किस चीज़ में कंपटीशन कर लेगा? वहाँ पे इतने, यहाँ पे तो एवरेज अगर हम लगाएं, एक किसान की 2 एकड़ के आसपास ज़मीन पड़ती है, वहाँ पे तो 100 एकड़ 200 एकड़ के एक किसान के पास है। और जब उनकी जो फसलें यहाँ पर हमारे बाज़ारों में आएंगी तो कैसे कम्पीट कर लेंगे हम उनके साथ, और कैसे ये मंडियाँ सर्वाइव कर लेंगी? तो इनका पूरा सीधा साधा एक ही टारगेट है कि किस तरीके से जो है भारतीय किसान को ख़त्म किया जाए। पहले इन्होंने 3 काले कानून लेके आए थे। उन काले कानूनों का यही था कि हर एक चीज़ हमने अडानी को दे दी, अब ये खेती को भी अडानी को दे दें। लेकिन वो इतना ज़ोरदार प्रदर्शन किया किसानों ने कि इनको वो पीछे हटना पड़ा। अब इन्होंने दूसरा डिसीज़न ये ले लिया कि हम सीधे ही सरेंडर कर देते हैं यूएसए के आगे, और ट्रेड डील कर ली इन्होंने। आज हमारे किसान बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उनका वाली वारिस कोई दिख नहीं रहा, कि क्या कोई हमारी सुरक्षा करने के लिए क्या कोई नहीं है किसानों की। लेकिन विपक्ष की भूमिका को पूरी मजबूती से निभाते हुए हम अपने किसानों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। किसानों की परेशानियां बता रहे, किसान आपके साथ नहीं नजर आ रहे? किसान ये बैठे हमारे पूछ ले, ये सारे किसान ही तो हैं भाई, सारे पूछे, हम भी किसान हैं। और ये हमारे भाई जो यहाँ पे मौके पे आए हुए हैं सभी किसान आए हुए हैं। तो कहने की बात ये है कुल मिला करके कि जिस तरीके से इन्होंने, पीछे भी ये तो कहते थे जो उनसे वहाँ पे किसान बैठे थे दिल्ली में, उनको किसान थोड़ी मानते थे, तो उनको भी किसान नहीं मानते थे, उनको खालिस्तानी कहते थे। मैं तो ये कहता हूँ भाजपा वाले ले आए अपने कौन से इनके 2-4 किसान, किनको ये किसान मानते हो? किसान की डेफिनेशन भी हमें बता दे कि किनको किसान मानते हैं। इनके हिसाब से वो किसान है जो आँख पे जो काला कपड़ा बांध के मोदी मोदी करे, वो किसान है। और जो अपना एमएसपी मांगे और इनके अपने हकों को मांगे, वो इनके लिए किसान नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से यूथ कांग्रेस की अगर बात की जाए, वो लगातार जो है यहाँ पर पहुंचकर धरना देती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर अरे किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर अरे किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर नरेंद्र सरेंडर नरेंद्र सरेंडर। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस जो है वो आज करनाल में अनाज मंडी में पहुंचकर धरना देती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसानों की जो है कहीं ना कहीं समस्या को कह रहे हैं कि आगे सुना जाएगा, उनका जो है समाधान भी करने का प्रयास किया जाएगा। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।